नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है कि एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का जो सदस्य है ये चुना गया है। तो कितने जो है साल के लिए ये सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है 4, 7, 8 या 10। राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। तो 4 साल के लिए जो है ये जो यूनाइटेड नेशन की जो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है इसका सदस्य चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेडीयू जो पार्टी है कि किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? ऑप्शन है सुशील मोदी, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह या हरिवंश नारायण सिंह। सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह को जो है ये जो जेडीयू पार्टी है इसका राज्यसभा का उपसभापति फिर से चुना गया है। नेक्स्ट है, इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 12 जनवरी, 15 सितंबर या 11 मार्च। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किन के नाम पर करने की घोषणा की है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा इंद्रजीत सिंह या नाना साहिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने आगरा के जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम है इसका नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज रखने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में जो है जापान के नए प्रधानमंत्री हैं कौन बने हैं? ऑप्शन है योशिहिदे सुगा, तोशिमित्सु मोतेगी, तारो कोनो या जुनिचिरो कोइजुमी। तो जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको वैश्विक बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये जो कार्मिक मंत्रालय है इसने किसको जो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, राजीव गाबा या अजय कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेश खुल्लर को जो है ये कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हिंद महासागर में जो शांति और जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने ये जो मालदीव देश है इसके साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, मालदीव। नेक्स्ट है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी
विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। तो कौन से देश की ये टेनिस खिलाड़ी है? नाओमी ओसाका। ऑप्शन है चीन, रूस, नेपाल या जापान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। दोस्तों इस क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहले तो क्वेश्चन यही है कि जो नाओमी ओसाका है ये किस देश की है? तो ये जापान देश की है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस से है। और इन्होंने जो कौन सा जो ये टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है जीता है? तो इन्होंने तीसरा ग्रैंड स्लैम ये जीता है। और कौन सा? यूएस ओपन फाइनल मुकाबले में। तो बेलारूस की जो टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजेरिका इनको हराकर। दोस्तों एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि जो नाओमी ओसाका है इन्होंने किस जो खिलाड़ी को हराया है? तो इनके द्वारा जो है बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजेरिका को हराया गया है। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो विक्टोरिया एंजेरिका है ये किस देश की है? तो ये बेलारूस की है। तो इस प्रकार से जो है एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। आपको सभी तरह से क्वेश्चन को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफ़गान वार्ता के जो शुरुआती समारोह है इसमें भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। तो हाल ही में भारत देश ने अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली जो अंतर अफ़गान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर जो अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.68 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या केरल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। तो ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जो बिहार राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ रुपए की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो निगमीकरण की प्रक्रिया को OFB निगरानी के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का प्रमुख कौन है? ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसके बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए जो ये गठित उच्च अधिकारी प्राप्त मंत्री का नाम बताना है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह जो है इसके इस समूह के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, उस खिलाड़ी का नाम था जिसने हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो दोस्तों इसमें जो है मेंस सिंगल का खिताब पूछा गया है US ओपन टूर्नामेंट 2020 में। ऑप्शन है डोमिनिक थियम, अलेक्जेंडर जेवरेव, डेनियल मेदवेदेव या स्टेफानोस स्तितिपास। तो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, डोमिनिक थियम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस जो सिंगल है उसका खिताब जीता है। नेक्स्ट है, विदेश राज्य मंत्री ने 27वें जो आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया है। तो ये विदेश राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया है? ऑप्शन है सोम प्रकाश, रामेश्वर तेली, वी मुरलीधरन या रेणुका सिंह सरूता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वी मुरलीधरन। तो ये जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है ASCI, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है?
ऑप्शन है श्वेता पुरंदरे, मनीषा कपूर, सुभाष कामत या रोहित गुप्ता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष कामत को जो है भारतीय विज्ञान मानक परिषद ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में वोमेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो इसमें जो है वोमेंस सिंगल का खिताब ये किन के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, कैरोलिना प्लिस्कोवा या बियांका एंड्रीस्क्यू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। दोस्तों मेरे द्वारा पहले भी बताया गया है कि एग्जाम में जा क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी प्रारूपों में जा क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, तो किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो राइट ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। तो हाल ही में जो ये लोकसभा सदस्य रघुवंश प्रसाद जी थे जिनका निधन हो गया है, ये बिहार राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, उस F1 रेसर का नाम बताइए जिसने हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन संस्करण जीता है। तो ये जो F1 रेसर है इनका नाम आपने बताना है जिसने हाल ही में जो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुई थी उसका संस्करण जीता है। ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी बोटास या मैक्स वर्स्टेपन। कौन है ये? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने जो है F1 जो रेसर का खिताब था 2020 का ये जीत लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेम डायना का निधन हो गया है, तो वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो डेम डायना का संबंध बताना है किस क्षेत्र से था। ऑप्शन है कोरियोग्राफर थी, लोक नर्तकी थी, पॉप सिंगर थी या एक अभिनेत्री थी। तो ये जो डेम डायना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये एक अभिनेत्री थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जेन फ्रेजर को हाल ही में किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो जेन फ्रेजर है को हाल ही में किस बैंक की पहली महिला CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC या मॉर्गन स्टैनली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिटी ग्रुप। तो ये जो जेन फ्रेजर है इनको हाल ही में जो सिटी ग्रुप बैंक है इसकी पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो ये बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया गया है। इस फ्रेमवर्क में कितने संकेतक हैं? इसमें कितने संकेतक हैं? ऑप्शन है 32, 28, 17 या 10। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28। ये जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट है फ्रेमवर्क 2.0 इसमें 28 संकेतक हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रिया के इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने जो US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, डोमिनिक थीम। मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा राइट आंसर दिया गया है और उसके बारे में डिटेल से भी लिखा गया है। तो ये जो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम है इन्होंने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व ट्राई ब्रेकर में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जो US ओपन मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है, और यह जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है
और डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल हार चुके थे, जिसमें उनका मुकाबला फेडरर से था और राफेल नडाल से भी जहाँ उनका मुकाबला हुआ था। उन्हें फ्रेंच ओपन 2018 और 19 फाइनल में राफेल नडाल ने और इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच ने हराया था। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इन खिलाड़ी के द्वारा जो पहले 3 जो खिताब थे वो हारने के बाद जो अब ये खिताब पहली बार जीता गया है। अब दोस्तों एक जो हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में इनमें से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। ऑप्शन है सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या लोथार मैथ्यूस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और क्वेश्चन के आंसर के बारे में जितना ज़्यादा पता उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखा करें। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।